बाजार में आज लगातार चौथे दिन भी गिरावट दर्ज की गई। भारी गिरावट के साथ बंद हुआ शेयर बाजार। सेंसेक्स में 900 अंकों की गिरावट। न्यूज आपने कई बार देखी होगी, जब भी सेंसेक्स गिरता है तो यहाँ पे लोगों के बीच हाहाकार मच जाता है, लेकिन तेज उतार चढ़ाव के साथ बाजार खुला और दिन भर बेंचमार्क इंडेक्स बढ़त के साथ कारोबार करता नजर आया। जब सेंसेक्स बढ़ता है तो उनके बीच खुशी की लहर छा जाती है। तो आखिरकार क्या लोगों ने सेंसेक्स को खरीद के रखा था या फिर निफ्टी को खरीद के रखा था? आपके मन में भी सवाल आता होगा कि क्या हम भी सेंसेक्स या फिर निफ्टी को खरीद सकते हैं? तो अगर आपके मन में भी ऐसे सवाल हैं तो आज इस वीडियो में आपको इन सभी सवालों के जवाब बहुत ही सिंपल तरीके से मिलने वाले हैं और आप समझ पाएंगे कि सेंसेक्स, निफ्टी, बीएसई, एनएसई क्या होता है और आखिरकार एक कंपनी के लिए इनका क्या महत्व है। दोस्तों इसे हम लोग एक एग्जांपल समझते हैं। मान लीजिए आप हैं, आपको जाना है मार्केट में आपको क्या करना है, आपको लेने हैं शूज लेने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आप जाएंगे ये बड़ी सी मार्केट के अंदर ऐसा नहीं कि मार्केट में आप एंट्री करेंगे और आपको शूज मिल जाएंगे। मार्केट के अंदर बहुत सारी आपको छोटी छोटी बड़ी बड़ी दुकानें देखने को मिलेगी। जिस दुकान में आपको शूज मिलेंगे आप वहां से इसको बाय कर लेंगे। सेम ये कंसेप्ट काम करता है शेयर मार्केट में। अब ये कंपनी XYZ है जो आम पब्लिक से पैसा लेना चाहती है। आम पब्लिक से पैसा लेने के लिए इसको शेयर मार्केट में जाना पड़ेगा, खुद को वहां पे लिस्ट करना पड़ेगा। लिस्ट करने के लिए क्या है कि शेयर मार्केट के अंदर दो बड़ी बड़ी दुकानें हैं। सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा BSE, जिसको कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के नाम से भी जानते हैं। दूसरा है NSE, जिसको नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के नाम से भी जानते हैं। अब ये इस पे डिपेंड करता है कि ये खुद को BSE में लिस्ट करना चाहती है या फिर NSE में, और इसके पास ये भी ऑप्शन है कि अगर ये चाहे तो खुद को दोनों में ही लिस्ट कर सकती है। ये भी ऑप्शन इस कंपनी के पास होता है। तो सबसे पहले IPO लेके आएगी, जिसका मतलब होता है इनिशियल पब्लिक ऑफर। दोस्तों इंडेक्स को समझने से पहले आप पहले ये समझिए कि अगर आपके 10th में मार्क्स आते हैं तो कोई आपसे ये पूछता है कि आपकी परफॉर्मेंस कैसे रही है, तो आप बोलते हैं कि मेरे 90% मार्क्स आए हैं। लेकिन क्या आपसे कोई ये पूछता है कि आपके हिंदी में कितने आए हैं, आपके इंग्लिश में कितने आए हैं, आपके मैथमेटिक्स में कितने आए हैं? कोई भी आपसे इन तीनों के बारे में, इनके चारों के बारे में कुछ नहीं पूछता है। आपसे सिर्फ यही पूछता है कि आपके 90% मार्क्स आए हैं। इसका मतलब ऑब्वियस है कि आपके इन सब्जेक्ट में भी काफी अच्छे मार्क्स आए होंगे। सेम यही कंसेप्ट काम करता है इंडेक्स में। इंडेक्स का मतलब है कि अगर इंडेक्स में परफॉर्मेंस है, इंडेक्स में ग्रोथ हमें देखने को मिल रही है, इसका मतलब है कि कंपनी में ग्रोथ हमें देखने को मिलेगी। तो यही कंसेप्ट इंडेक्स में काम करता है। अब BSE का जैसे कि इंडेक्स है सेंसेक्स और NSE का इंडेक्स है निफ्टी, जिसको कि लोग निफ्टी 50 के नाम से भी जानते हैं। अब BSE की बात करें तो इसके अंदर करीबन 5600 कंपनियां लिस्टेड हैं, वहीं NSE के अंदर करीबन 2671 कंपनियां लिस्टेड हैं। लेकिन सेंसेक्स के अंदर 30 कंपनी जो सबसे ज्यादा वैल्यूएबल है, सबसे ज्यादा हाई वैल्यू वाली हैं, उनको मिला के सेंसेक्स का इंडेक्स बना दिया गया है। सेम इसी तरीके से NSE के अंदर निफ्टी 50 यानी कि टॉप 50 कंपनियों को मिला के निफ्टी 50 का इंडेक्स बना दिया गया है। अगर ये 50 कंपनियां अच्छी परफॉर्मेंस करती हैं, निफ्टी 50 जो इंडेक्स है वो अगर बढ़ता है, इसका मतलब है कि ज्यादातर कंपनियां सारी अच्छी परफॉर्म कर रही हैं, सारी कंपनियों में ग्रोथ देखने को मिल रही है। सेम अगर ये 30 कंपनी अच्छी परफॉर्म करती हैं और सेंसेक्स भी यहाँ पे परफॉर्म करेगा, इसका मतलब है कि सारी जो कंपनी है 5600 मोस्ट ऑफ द कंपनी यहाँ पे अच्छी परफॉर्म कर रही हैं। जैसे कि आपको देखने को मिलेगा कुछ कंपनी तो ऐसी हैं जो दोनों में लिस्टेड हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले बोला था, कोई कंपनी अपने आप को BSE, NSE दोनों में ही लिस्ट कर सकती है। तो जो टॉप 30 कंपनी है सेंसेक्स के अंदर, उसमें से लगभग 90% कंपनी आपको निफ्टी 50 के अंदर भी देखने को मिल जाती हैं। जैसे कि HDFC, बजाज, हीरो, एशियन पेंट, एयरटेल, इस तरीके से बहुत सारी कंपनी आपको सेम ही देखने को मिलेंगी निफ्टी 50 के अंदर। तो उम्मीद करता हूं आपको ये तो कंसेप्ट समझ में आ गया होगा कि अगर हमें इंडेक्स के परफॉर्मेंस का पता चल जाए कि निफ्टी 50 कैसा परफॉर्म कर रहा है, इसका मतलब है कि ओवरऑल मोस्ट ऑफ द कंपनी कैसी परफॉर्मेंस उनकी रही है। इसी तरीके से अगर आप सेंसेक्स की परफॉर्मेंस का पता कर लेते हैं कि सेंसेक्स आज ग्रीन है, 300 पॉइंट ऊपर है, इसका मतलब है कि ज्यादातर कंपनियों ने अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई है, ज्यादातर कंपनियां बढ़ रही हैं। इसीलिए जब भी सेंसेक्स गिरता है तो लोगों का पोर्टफोलियो गिर जाता है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द कंपनियां तो गिरी हुई हैं। और जब भी सेंसेक्स बढ़ता है, निफ्टी बढ़ती है, तो लोगों का पोर्टफोलियो ग्रीन हो जाता है, उनके पोर्टफोलियो में ग्रोथ देखने को मिलती है, क्योंकि मार्केट की ज्यादातर कंपनियों ने ग्रोथ दिखाई है। अब आपके मन में सवाल आएगा कि आखिरकार BSE और NSE में फर्क क्या है? तो देखिए BSE जो है काफी ओल्ड है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज बहुत ज्यादा पुराना है। NSE नया है, लेकिन दोनों में इतना फर्क है कि यहाँ पे जो लोग हैं वो ज्यादा ट्रेड करते हैं। यहाँ पे लोगों की जो ट्रेडिंग वॉल्यूम है वो काफी ज्यादा कम होती है, यानी कि यहाँ पे कम संख्या में लोग होंगे जो कंपनियों को खरीदी बेची करते हैं। लेकिन NSE में आपको ज्यादा लोग देखने को मिलते हैं जो NSE में खरीदी बेची कंपनियों की करते हैं। लेकिन आप BSE और NSE दोनों से कंपनियों को खरीद सकते हैं, दोनों में ही कंपनियों को बेच सकते हैं। लेकिन मोस्ट प्रीफर किया जाता है कि अगर आप इस नए हैं, आपको बहुत ज्यादा नॉलेज नहीं है, तो आप यहाँ पे NSE को ही प्रीफर करें, क्योंकि जब भी आप कंपनी को बेचने जाएंगे तो आपको यहाँ पे बहुत
बहुत ज्यादा खरीदने वाले लोग मिल जाएंगे। बाकी जिस तरीके से हमने BSE के सेंसस को ट्रैक किया, जिस तरीके से हमने NSE को निफ्टी 50 को ट्रैक किया और ये पता लगा लिया कि कंपनियों की ओवरऑल हालत कैसी है, क्या कंपनी ग्रो कर रहे हैं या फिर गिर रही हैं, इसी तरीके से आप एक एक सेक्टर को ट्रैक कर सकते हैं कि उस सेक्टर के अंदर की कंपनियां कैसी परफॉर्म कर रही हैं। चलिए मैं आपको इसको स्क्रीन पर दिखाता हूं जहां पे आप इसको और भी ज्यादा अच्छे से समझ सकते हैं। दोस्तों अब हम लोग एक स्टेप ऊपर बढ़ेंगे और जानेंगे कि कितने सारे इंडेक्स है मार्केट में जिनको हम लोग ट्रैक कर सकते हैं और कंपनियों के बारे में जानकारी इकट्ठा कर सकते हैं। तो आपको करना क्या है, आपको सिंपली आना है गूगल पे और यहाँ पे आपको टाइप कर देना है NSE। जैसे आप NSE टाइप करेंगे तो आपको सबसे पहले ही NSE की ऑफिशियल वेबसाइट देखने को मिल जाएगी। आपको सिंपली इसको क्लिक करके ओपन कर देना है। तो वेबसाइट पे आने के बाद आपको सिंपली मार्केट डेटा पे जाना है, उसके बाद इंडाइसेस पे क्लिक कर देना है। जैसे आप इंडाइसेस पे क्लिक कर देते हैं तो आपको यहाँ पे 2-3 ऑप्शन देखने को मिलेंगे। सबसे पहले है इंडाइसेस एलिजिबल इन डेरिवेटिव्स। डेरिवेटिव्स के बारे में हम लोग आगे समझेंगे, फिलहाल के लिए हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। सबसे पहला इंडेक्स जो कि है निफ्टी 50, देन है निफ्टी नेक्स्ट 50 यानी कि अगली 50 कंपनियों के बारे में, निफ्टी बैंक यानी कि बैंक निफ्टी जिसके अंदर सारी बैंक्स लिस्टेड होंगी, फाइनेंशियल सर्विस यहाँ पे निफ्टी मिड कैप, निफ्टी 100, निफ्टी 200, निफ्टी 500। इस तरीके से आपको काफी सारे इंडाइसेस देखने को मिल जाएंगे जिसको कि आप लोग इंडेक्स भी बोल सकते हैं। इसी तरीके से हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़े तो आपको यहाँ पे सेक्टोरल इंडेक्स देखने को मिलेंगे कि अगर आपको सिर्फ ऑटो सेक्टर की सभी कंपनियों को ट्रैक करना है जैसे कि टाटा, महिंद्रा, आइसर, तो आप यहाँ पे सिंपली निफ्टी ऑटो को देख सकते हैं। अगर निफ्टी ऑटो में यहाँ पे पॉजिटिव है यानी कि ज्यादातर कंपनियां यहाँ पे ग्रोथ दिखा रही हैं। इस तरीके से FMCG यानी कि आपकी हिंदुस्तान यूनिलीवर, डाबर और भी इस तरीके से जो भी कंपनियां हैं अगर उनमें ग्रोथ आपको देखने को मिलेगी तो निफ्टी जो FMCG का इंडेक्स है वो भी यहाँ पे आपको हरा देखने को मिलेगा। इसी तरीके से निफ्टी मेटल है, निफ्टी फार्मा है। तो इनको ओपन करने के लिए सिंपली हमें करना क्या है, आपको निफ्टी 50 अगर ट्रैक करना है तो निफ्टी 50 पे आपको क्लिक कर देना है और इसके अंदर जो भी कंपनियां हैं वो सारी की सारी आपको देखने को मिल जाएंगी। ये सारी की वो 50 कंपनी हैं जो कि निफ्टी 50 को दिखाती हैं। अभी के टाइम में मार्केट की हालत थोड़ी सी गिरी हुई चल रही है, इसलिए आपको निफ्टी 50 के अंदर थोड़ा सा डाउनफॉल देखने को मिल रहा है। अगर आप इनको डाउनलोड करना चाहते हैं तो सिंपली आपको यहाँ पे क्लिक करना है, आपके सामने ये फाइल्स डाउनलोड हो जाएंगी। बाकी अगर हम इसको बैक चलते हैं, यहाँ पे देखते हैं वापस से, तो आपको यहाँ पे अगर निफ्टी ऑटो को ट्रैक करना है जैसे कि यहाँ पे हम चलते हैं निफ्टी ऑटो, यहाँ पे क्लिक कर देते हैं तो आपके सामने कुछ ऐसा देखने को मिलेगा। तो देखिए निफ्टी ऑटो के अंदर कितनी सारी कंपनी है, भारत फोर्ज है, टाटा मोटर है, हीरो मोटोकॉर्प है, अशोक लीलैंड, एक्साइड बैटरी बनाती है, बॉस। इस तरीके से आपको अलग अलग इंडाइसेस के अंदर अलग अलग कंपनी देखने को मिल जाएंगी। तो यहाँ पे आपको जैसे ड्रॉप डाउन मेन्यू पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे निफ्टी 50, बैंक निफ्टी, यहाँ पे इंडाइसेस, यहाँ पे सेक्टोरल इंडेक्स यानी कि एनर्जी, ऑटो, FMCG, IT, मीडिया, मेटल, इस तरीके से आपको ढेरों यहाँ पे इंडाइसेस देखने को मिलेंगे। तो आप एक बिगिनर हैं तो आपको सबसे पहले निफ्टी 50 को ट्रैक करना चाहिए। उसके बाद आप अपने पसंदीदा निफ्टी सेक्टर को यहाँ पे ट्रैक कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपको निफ्टी ऑटो में ज़्यादा इंटरेस्ट है, आपको गाड़ियों का शौक है, तो आप यहाँ पे निफ्टी ऑटो को ट्रैक कर सकते हैं, जिससे आपको पता चलेगा कि आज की डेट में जो निफ्टी ऑटो है यानी कि गाड़ी बनाने वाली कंपनियां हैं उनकी परफॉर्मेंस कैसी रही है। दोस्तों अब आपके मन में सवाल होगा क्या हम निफ्टी 50 को खरीद सकते हैं? दोस्तों ऐसा तरीका नहीं है कि आप निफ्टी 50 को खरीद सकें। हाँ, एक तरीका है कि आप किसी म्यूचुअल फंड के थ्रू जा सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ, जैसे हम निफ्टी 50 इंडेक्स फंड को टाइप करते हैं तो यहाँ पे बहुत सारे म्यूचुअल फंड हाउसेस हैं जिन्होंने निफ्टी 50 इंडेक्स को ट्रैक करते हुए अपना एक फंड बना रखा है, जिसके अंदर आपको निफ्टी 50 की सारी 50 कंपनियां देखने को मिलेंगी। तो आप इन इंडेक्स में इन्वेस्टमेंट करके निफ्टी 50 के अंदर इन्वेस्टेड हो सकते हैं। बाकी कोई डायरेक्ट तरीका नहीं है। बाकी इसी तरीके से अगर आपको निफ्टी ऑटो इंडेक्स फंड चाहिए तो आपको यहाँ पे लिख देना है निफ्टी ऑटो इंडेक्स फंड। तो आपको निफ्टी ऑटो के सारे इंडेक्स फंड देखने को मिल जाएंगे, जिसके अंदर सारी आपको गाड़ियों वाली कंपनी ही देखने को मिलेंगी। इस तरीके से आप मल्टीपल इंडाइसेस को भी देख सकते हैं, जिसके अंदर भी आपको इंटरेस्ट है, आप देखना चाहते हैं। बाकी दोस्तों इस वीडियो के अंदर हमने जाना कि आखिरकार ये इंडेक्स क्या होते हैं, जैसे कि निफ्टी 50, सेंसेक्स, इसके अंदर कितनी सारी कंपनियां हैं, क्या आप इसको खरीद सकते हैं या फिर नहीं। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जानेंगे कि आखिरकार ये IPO क्या होता है और कैसे लोग IPO के थ्रू भी बहुत सारा पैसा बनाते हैं।